में है हमने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसलिए क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना। क्वेश्चन से अपना 46 नंबर, बड़े मस्त क्वेश्चन से COGS का सूत्र है। COGS का सूत्र पूछा गया है। इसका जो सूत्र है वह सी ऑप्शन में दिया गया है। कुल खरीद माइनस के अंत में, मतलब महीने के अंत में सूची, जो महीने के अंत की जो सूची होती है वह कुल खरीद में से माइनस की जाती है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगर यही क्वेश्चन इंग्लिश में आ जाता है तो किस तरीके से आप इसका आंसर दे पाओगे वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए PDF पर आ चुके हैं अपन। यहाँ पर ओनली फॉर्मूला पूछा जा रहा है आपसे, COG यानी कि द फॉर्मूला फॉर COG इज, यानी कि COG का फॉर्मूला क्या है। अपना जो आंसर था वह सी ऑप्शन था। अब सी ऑप्शन जो है अपना वह है टोटल परचेज, यानी कि जो आपने कुल खरीदारी की है वह, और इन्वेंटरी एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि महीने के आखिरी में जो आपने खरीदा है। तो यहाँ पर यह सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर है। इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके इंग्लिश में फंस सकता है, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीके से इसको समझा दिया है। अगला जो क्वेश्चन है वह है अपना कि अगला इन्वेंटरी वैल्यू है। इन्वेंटरी वैल्यू क्या होती है? इन्वेंटरी जो वैल्यू होती है वह बिना बिके उत्पादों का मौद्रिक मूल्य, मतलब बिना बिके उत्पादों, यानी कि जो उत्पादों जो होते हैं वो प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्सों का मौद्रिक मूल्य यानी कि लिखा हुआ मूल्य, ठीक है, वही क्या होती है? इन्वेंटरी होती है, इन्वेंटरी वैल्यू होती है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है 48 नंबर, तकनीकें यानी कि टेक्निकल तकनीकें जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू होती हैं और बिक्री में वृद्धि को कहा जाता है। देखिए, तकनीकें, जो नई नई तकनीकें आ रही हैं जो वस्तुओं या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए लागू होती हैं और बिक्री में वृद्धि को क्या करती है, वह क्या करती है, वह विपणन तकनीक कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं अपन? विपणन तकनीक कहते हैं। जो मतलब कि देखिए यहाँ समझना कि जो सेवाओं और वस्तुओं को बढ़ावा देती हैं उसको विपणन तकनीक कहते हैं, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन जो कि है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन की विधियां हैं? विपणन की जो विधियां है, अब विपणन जो शब्द आ रहा है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अपन कहते हैं इंग्लिश में मार्केटिंग टेक्निक, यानी कि देखिए यहाँ पर मार्केटिंग, विपणन को क्या कहते हैं? मार्केटिंग। यह समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वहाँ हिंदी में मार्केटिंग भी लिखा हुआ है ना तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर मार्केटिंग आप याद रखना। ठीक है, देखिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली अपना सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विपणन है कि मार्केटिंग की विधियाँ हैं? मार्केटिंग की कौन सी विधियाँ हैं? तो मार्केटिंग की जो विधियाँ हैं वह अफवाह, योजनाओं और छूट और सोशल मीडिया पेज प्रचार। तो ये सब क्या है? अफवाह का मतलब ये होता है कि प्रचार करना। ठीक है, अफवाह, यहाँ पर जो शब्द आ रहा है ये अफवाह अलग शब्द आ रहा है, हिंदी में कन्वर्ट किया है इसलिए अफवाह आ रहा है। तो मार्केटिंग का जो है वह बात को फैलाना, मतलब कि ठीक है, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको अपन क्या करेंगे, उसका अच्छी तरीके से प्रचार करेंगे। ठीक है, और सोशल मीडिया पर भेजेंगे, योजनाएँ निकालेंगे नई नई, छूट देंगे नई नई। तो ये सभी उपरोक्त तो सभी यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। डी ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट मैच या दिवाली समारोह जैसे स्थानीय कार्यक्रमों का प्रयोजन एक मार्केटिंग पद्धति है। देखिए, क्रिकेट मैच में अपन क्या करते हैं, जैसे कि अभी ओप्पो ने अपना मोबाइल लॉन्च किया तो वह अपनी जो कंपनी का प्रचार करने के लिए क्रिकेट में क्या करेगी, जर्सी पर जो खिलाड़ियों की जर्सी होती है उस पर ऐड दे देगी या विज्ञापन दे देगी। तो ये सभी क्रिकेट मैच में और दिवाली समारोह में ऑफर निकालेगी। तो ये सभी स्थानीय कार्यक्रमों का प्रयोजन एक मार्केटिंग पद्धति है। ठीक है, इनमें क्या करते हैं, प्रयोजन करते हैं। प्रयोजन का मतलब कि कार्यक्रम करते हैं इस टाइम पर। तो यह सत्य है, यहाँ पर ए ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पा घर घर जाकर हैंडीक्राफ्ट बेच रही है, यह का एक उदाहरण है, यह मार्केटिंग का कौन सा उदाहरण है? देखिए यहाँ पर शिल्पा जो है वह घर घर जाकर हैंडीक्राफ्ट बेच रही हैं, घर घर जाकर बेच रही हैं, इसको आप क्या कहोगे, ये कौन सी मार्केटिंग है? तो ये जो मार्केटिंग हो यह ऑफलाइन होती है, क्योंकि इसमें घर घर जाकर बेच रही हैं। जो मार्केट आपके गली मोहल्ले में कोई भी बेचने आता है कुछ भी, तो वह उसको क्या कहेंगे अपन? ऑफलाइन मार्केटिंग कहेंगे। ऑनलाइन में तो आप सभी जानते हैं डिलीवर्ड हो जाता है। ठीक है, द्रव्यमान कोई शब्द नहीं होता, कोई नहीं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन से, रीना अपने उत्पादन
उत्पाद को ग्राहक की पसंद की रचनात्मक पैकेजिंग में बेचती हैं, यह एक मार्केटिंग पद्धति है। ये तो यह भी एक मार्केटिंग पद्धति है। अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही अच्छी तरीके से करेंगे ना, ऐसे तो ये टूटी फूटी करेंगे, टूटी फूटी रहेगी तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये सत्य है कि रीना अपने उत्पाद को ग्राहकों की पसंद की रचनात्मक पैकेजिंग में क्या करती हैं, बेचती हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मार्केटिंग पद्धति नहीं है? इनमें से कौन सी मार्केटिंग पद्धति नहीं है? वह है किराया दे रहा है। जो भी आप किराया दे रहे हैं, क्या ये मार्केटिंग पद्धति है? क्या ये नहीं है? ये तो अपना एक अलग से धंधा है, ठीक है। धंधा भी क्या कहेंगे इसको, अपना मकान किराए पे दे रहे हैं, वो चीज़ अलग होती है, ये मार्केटिंग नहीं है, ठीक है। अफवाह, व्यवसाय के लिए इंस्टाग्राम खाता और उत्पादों पर 20% की छूट। इंस्टाग्राम खाते पर आप मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो अपने कोई भी प्रोडक्ट है वह लॉन्च करते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर विज्ञापन देते हैं, तो यह एक मार्केटिंग क्रियाएं हैं। अफवाह तो मैंने आपको पहले ही बताया, और उत्पादों पर 20% की छूट, ये भी क्या है, अपने जो प्रोडक्ट है उनको बेचने के लिए एक कदम है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन से अनिता ने, सभी यहाँ पर जो चर्चाएं चल रही है सब मार्केटिंग के ऊपर चल रही हैं। अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो आपके लिए भी मार्केट में कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि अनिता ने अपने शिल्प व्यवसाय यानी कि छोटा मोटा धंधा है के लिए एक टिकटॉक खाता शुरू किया है ना। टिकटॉक खाता, पहले चलते थे टिकटॉक, अब तो टिकटॉक तो बंद हो गया, लेकिन ये उसी टाइम पर पीडीएफ बनी थी, तो उसी टाइप से क्वेश्चंस है ये है। तो यहाँ पर समझना, टिकटॉक खाता शुरू किया उसने अपने एक छोटा उद्योग के लिए, तो उसने इस्तेमाल किया मार्केटिंग रणनीति। तो कौन सी मार्केटिंग रणनीति यहाँ पर उसने अपनी है? तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, क्योंकि टिकटॉक खाता पर क्या है कि ऑनलाइन ही मार्केटिंग होती है। पोस्टर यहाँ पर कहाँ से आ जाएगा, टैगलाइन नहीं होगी, नेटवर्किंग नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि है, इनमें से कौन सा ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है? फेसबुक पोस्ट ऑनलाइन है, व्यापार वेबसाइट ऑनलाइन है, इंस्टाग्राम स्टोरी ऑनलाइन है, लेकिन यहाँ पर आपकी पहले स्टोर विजिट पर 30% की छूट, यह ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, क्योंकि यह आप अपनी दुकान पर बेच रहे हैं, तो यह मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग नहीं है। ये तीनों ऑनलाइन मार्केटिंग है, ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है, व्यवसाय करते समय नैतिक रूप से सही काम करना माना जाता है। व्यवसाय यानी कि आप बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस करते समय नैतिक रूप से सही काम करना माना जाता है, तो वह क्या माना जाता है? तो यह जो माना जाता है, यह व्यापार को नैतिकता माना जाता है, ध्यान रखना। इसको क्या कहेंगे अपन, व्यापार को नैतिकता। अगला जो क्वेश्चन है वह है, ग्राहक से बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही और मूल मूल्य हैं। देखिए, ग्राहक को, जो ग्राहक होते हैं उससे बात करते समय अनुशासन, ईमानदारी, जवाबदेही, कोई भी बात पूछता है तो अच्छी तरीके से उसको जवाब देना है, तो ये सभी क्या है, आदर है। ये क्या है, आदर के भाव है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, ग्राहक के प्रति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार होने को के रूप में जाना जाता है, तो इसको अपन किसके रूप में जान देंगे? तो इसको अपन जवाबदेही के रूप में जानेंगे, ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन यहाँ पर कम्प्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है। व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है, तो देखिए, व्यावसायिक नैतिकता केवल ग्राहकों के लिए है या जो उस धंधे को कर रहे हैं उसके लिए भी है? तो यह दोनों के लिए लागू होती है। यह नैतिकता जो है ना, ये केवल ग्राहक के लिए नहीं है। अगर यहाँ पर देखिए, समझना, अगर यहाँ पर केवल नहीं आता तो सत्य होता, ठीक है, केवल नहीं आता तो सत्य होता, लेकिन यहाँ पर केवल आ गया तो केवल ग्राहक के लिए नहीं है, यह जो धंधा करता है उसके लिए भी है, तो यहाँ पर असत्य कंप्लीटली सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, एक उद्यमी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उत्पादों और सेवाओं से ग्राहक को नुकसान न हो। सत्य, बिल्कुल, तो यहाँ पर यह तो सत्य ही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, इनमें से कौन से व्यवसाय के लिए नैतिकता है? तो इनमें से कौन से व्यवसाय के लिए नैतिकता है? तो इनमें से उपभोक्ता अधिकारों का सम्मान करना ये है, ठीक है, ग्राहकों से लेकर सहकर्मियों और कर्मचारियों तक सभी के साथ उचित व्यवहार करना, बिल्कुल, रिश्वत को ना कहना यानी कि रिश्वत बिल्कुल भी नहीं लेना, ये भी है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी आंसर कंप्लीटली डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के मार्केटिंग के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। देखिए, यह किसका अधिकार है? जीवन और संपत्ति के लिए
हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं के विपणन के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार। तो यह किसके लिए है? देखिए यह जो होता है ना, ये उपभोक्ता के लिए होता है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब आप कोई व्यावसायिक कहानी सुनते हैं तो निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए। तो पहला जो चरण है वह कौन सा रहेगा? आपके संघर्ष, आपने समस्याओं का समाधान कैसे किया, समापन। तो देखिए यहाँ पर परिचय, सबसे पहले तो परिचय, यहाँ पर परिचय आएगा, परिचय। फिर उसके बाद में आपके संघर्ष, अपने समस्याओं का समाधान कैसे किया, और फिर आ जाएगा समापन। सबसे पहले क्या आता है? परिचय। सी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, एक वर्णन करता है कि कंपनी क्या हासिल करना चाहती है लंबे समय में। तो यहाँ पर लक्ष्यों का विवरण। ठीक है, देखिए एक लक्ष्यों का विवरण वर्णन करता है कि कंपनी क्या हासिल करना चाहती है लंबे समय में। तो यहाँ पर भी डी ऑप्शन कंप्लीटली सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, आपकी व्यावसायिक सफलता की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपका है, क्या है? वह है परिचय, चुनौतियाँ और समर्थकों। यानी कि यहाँ पर सभी आंसर कंप्लीटली सही आंसर, यानी कि आपको करके आना है डी ऑप्शन। तो यहाँ पर अपन ने यह जो चैप्टर था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। अगली क्लास में अपन फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आपको आने वाले वीडियो का लिंक सबसे पहले मिल जाए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ठीक है, तो इसको आप लाइक कर और अपने मित्रों तक जरूर शेयर कर देना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।